कि कौन थे राजा जगतपाल सिंह। एक और टिप्पणी आती है इस पे कि किले को श्राप मिला था। मतलब वज्रपात जब होता है तो बस किले में ही होता है। बताइए कि मतलब राजा जगतपाल सिंह एक मतलब क्रूर शासक थे या फिर एक अच्छे राजा भी थे? दोनों गुण था। तो हेलो नमस्ते, जय श्री राम। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं उदय, इस पॉडकास्ट का होस्ट। आज यहाँ बातें करेंगे झारखंड के इतिहास की, उस पन्ने की जो अक्सर हमें किताबों में देखने को नहीं मिलता। पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह और उनके ऐतिहासिक किले के बारे में। इसकी टिप्पणी करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट श्री सुदर्शन साहू जी, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इतिहास को करीब से जानने वाले हैं। तो चलिए इनके मुंह से ही सुनते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, शुरुआत से बताइए कि कौन थे राजा जगतपाल सिंह और उनका पिठोरिया क्षेत्र से क्या संबंध था? जगतपाल सिंह का हम लोग बचपन से ही सुनते हैं। दादा परदादा बाबूजी सब बताते थे। हम लोग तो छोटा छोटा थे। अच्छा। उसी समय से अब राजा परगनेट अच्छा। बोलते आते थे बाबा लोग, दादा लोग। अच्छा। तो हम दादा लोग से पूछे आखिर तो परगनेट था कौन। तो दादा बताए हमको कि परगनेट यहाँ का राजा थे। अच्छा। है न, और अच्छा राजा थे। अच्छा। जो उनका अभी भी पिठोरिया में किला बना हुआ है और 3 पार्ट में भगा हुआ बनल है अभी वो किला। तो हम लोग वहाँ पर जाते भी थे, किला में खेलते भी थे बहुत। अच्छा। वहाँ पर छोटे छोटे आम का पेड़ भी था। अच्छा। फल भी खाते थे। अच्छा। और हम समझते हैं कि राजा परगनेट का नाम, पूरा नाम जगतपाल सिंह था। अच्छा। तो जगतपाल सिंह का लगभग जन्म हम समझते हैं कि हमारे दादा लोग बोलते हैं कि 1760-17 के अंदर में लगभग होगा। नहीं, और 1857 के सिपाही विद्रोह के समय में भी अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। अच्छा। राजा जगतपाल सिंह, है नहीं। अब उनसे क्या मिलता था अंग्रेज का सपोर्ट करने में, राजा जगतपाल सिंह ही जान सकते हैं। हम तो नहीं जानते, उस समय तो बचपन, हम तो जन्म भी नहीं था। अच्छा। दूसरा विशेषता जगतपाल सिंह ये था कि जगतपाल सिंह पिठोरिया को बहुत सुसज्जित तरीके से ही बसाए, है न। और अनेक जाति हैं पिठोरिया में। तेली है, गोरी है, कुशवाहा है, मगैया है, बनिया है, सुनार है। ये सबको सुसज्जित तरीके से सब एक ही जगह पर बसाए। ठाकुर मोहल्ला है, ठाकुर मोहल्ला में रहो। तेली मोहल्ला है, तेली मोहल्ला में रहो। केसरी मोहल्ला है, केसरी मोहल्ला में रहो। सुसज्जित व्यवस्था तरीका से गाँव को बसाए। उनका बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, यहाँ पर जनता का माने नहाने धोने, कपड़ा खींचने वगैरह का के लिए यहाँ पर तालाब भी खुदवाए, कुआँ भी खुदवाएँ, जगह जगह में पेड़ भी लगाएं ताकि राहगीरों को छाँव भी मिले, है न। तो ऐसा व्यवस्था भी करते थे। वो तालाब का क्या नाम है अभी? तालाब का परकला पोखर, परकला तालाब नाम। अच्छा। रानी का मंदिर भी है, रानी पूजा करने के लिए भी जाती थी वहाँ पर। अच्छा। कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन का बात हुआ, तब दादा लोग से हम लोग पूछे कि भाई यहाँ पर वज्रपात काहे होता है। अच्छा। तो दादा लोग बताए कि किसी आदमी को फांसी के सजा दे दिए थे। अच्छा। और फांसी दिए थे, वही शराब दिए हैं कि जा तुम्हारे वंशज में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, तुम्हारा वंश भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो इसके बाद हमें ये आप ये बताइए कि पिठोरिया किला किस काल में बना और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व यही है कि माने पूजा पाठ करने के लिए राजा रानी तो जाते थे। साथ साथ ग्रामीण जनता भी, जिसको श्रद्धालु थे, वो जाते थे नहाने के लिए, पूजा करते थे वहाँ भी। अच्छा। पिठोरिया से ही ताल्लुकात था। अच्छा। तो इसमें बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत
बड़ा किला हुआ करता था पहले। तालाब के अंदर में नहीं, वो जो राजा का किला था वो बहुत बड़ा एकड़ एकड़ में फैला हुआ था, अभी वो बहुत सीमित हो गया है। हाँ, थोड़ा तो सीमित हुआ है पहले से, अच्छा, पहले से सीमित हुआ है। तो मतलब अंदाजन कितना बड़ा हुआ करता था, अगर अंदाज़ा एक लगाया जाए तो? देखिए, तालाब अगर क्षेत्र को तालाब को अगर समूचा क्षेत्रफल को जोड़ा जाए, हाँ ये तो बहुत बृहदे होगा हाँ। हमें। लेकिन यहाँ पर जो है गांव का आदमी जो है, तो रैयत बस गया, रैयत बसने में कुछ कंजेस्टेड हुआ, घर मकान बन गया, राजा महाराजा से लिखवा पढ़वा करके अपना बैठाए रैयत को, अच्छा इसीलिए कंजेस्टेड हुआ। ये तो क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, पूरा पिठोरिया उन्हीं का था। अच्छा, पूरा पिठोरिया के शासक थे वो। हाँ, शासक थे। अच्छा, तो दूसरा विशेषता राजा महाराजा में, कोई भी जाति में अगर शादी विवाह लड़की का हो जाता था, हाँ उस समय सबको लड़की के पिताजी को अपने से बुलाते थे, अब बोलते थे कि देखो कहीं से बारात आएगा, इसी प्रकार का बाराती को खाना से लेकर A to Z खर्च जो भी है तुम्हारे पास अगर घटेगा तो हमारा राजकोष से ले जाओ, लेकिन मेहमान को खाली मत अच्छा व्यवस्था दो, खाली मत जाने दो। खाली मत जाने दो। इतना मतलब व्यवस्था जनता था। के वो रखवाले थे, जनता के ही बीच रहने वाले थे, तो जनता को मतलब जनता का दर्द को समझते थे कि क्या है क्या नहीं। हाँ। तो एक और बात आता है इस पे कि 1857 के विद्रोह में जब देश भर के में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हो रहा था, तब राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो उसको लेके ये जो भी नगरवासियों थे, पिठोरिया वासियों थे, तो वो लोग बहुत मतलब चिंतित थे। हाँ चिंतित थे हाँ। कि क्यों दे रहे हैं देशद्रोही हाँ, लोग। देशद्रोही को, हाँ, चिंतित थे। ऐसा हमारा पिताजी लोग, दादा लोग भी बोलते थे। अच्छा, अब क्यों साथ देते थे ये तो हमको मालूम नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो एक राजनीतिक निर्णय था साथ देना, क्योंकि ब्रिटिश जो थे शासक थे, अंग्रेज शासक, वो अगर नहीं साथ देते तो कब्जा कर लेते पूरा पिठोरिया पे। अंग्रेज का साथ देना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हाँ है नहीं। अपना क्षेत्र का विकास, अपना भारतवर्ष का माने उत्थान कैसे हो, इसको राजा जगतपाल सिंह को समझना चाहिए था। हाँ और साथ देना चाहिए था भारतवर्ष का इसको, हाँ। है नहीं। लेकिन ये अंग्रेज का साथ दिए, इसीलिए थोड़ा सा बदनाम भी हुए। क्या इस किले का कोई विशेषता भी है अन्य किलों से? अन्य किलों से विशेषता तो यही है कि अभी जो इनका बनावट है, हाँ, बनावट कारीगरी हाँ, देखने योग्य है। हाँ। हाँ, बहुत दूर दूर से अंग्रेज लोग भी अभी भी आते हैं कभी कभी अच्छा, देखने के लिए। हाँ और उसका दीवार जो है ना, हाँ, तो हम लोग बचपन से ही कभी कभी बारूद जैसा जमा करते थे, रवाई छोड़ते थे। अच्छा, इतना विशेषता है। तो बुजुर्ग लोग बताते थे कि उड़द दाल और क्या क्या मिला करके कारीगर लोग इसका मिश्रण से बनाए दीवार को पेंटिंग किए हैं। तो किले एक और टिप्पणी आती है इस पे कि किले को श्राप मिला था। किले को मतलब इसके पीछे का क्या कारण है कि किले को श्राप क्यों मिला था? ये थोड़ा विस्तार पूर्वक आप बताएं अगर कुछ। सुनने में आया है वही कि किसी को फांसी दिए थे। अच्छा, ये जो राजा जगतपाल सिंह वो किसी को फांसी दिए थे। हाँ। तो वही शराब दी है अच्छा, जगतपाल सिंह, जाओ तुम हमको बिना कसूर का जो माने ये कर रहे हो, फांसी दे रहे हो, बिना गलती का फांसी हाँ, दे रहे हो, तो तुम्हारा वंश में रहने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर वज्रपात होगा, वज्र गिरेगा। अभी भी होता है वज्रपात, तो लेकिन अगल बगल का आदमी को नुकसान मतलब वज्रपात जब होता है तो बस किले में ही होता किले है? में, किले में। अच्छा, मतलब उसके बगल में मैं खुद रहता हूँ, अच्छा, लेकिन हम लोग कोई नुकसान नहीं। 20 फीट के बगल में मैं हूँ, हमारा घर भी है। अच्छा, तो हमको कोई नुकसान नहीं है। अभी वहाँ पर सांप और बिच्छू का भंडार है, मतलब डेरा बना दिया। डेरा बना दिया। तो इसके बाद हम लोग अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि मतलब राजा जगतपाल सिंह एक मतलब क्रूर शासक थे या फिर एक अच्छे राजा भी थे? दोनों गुण था उनमें, दोनों गुण था। दोनों गुण।
कुशासक भी और सुशासक भी। कैसे, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए हमें। शासक अच्छा करते थे, गांव को जनता को सुख दुख में साथ देते थे, ऐसा बात नहीं था कि नहीं देते थे। अच्छा, मतलब सुख दुख में साथ देते थे, लेकिन इनका जो शासन काल में, इसको क्या कहेंगे हम, शासन काल में इनका जो दबाव बना रहता था जनता के ऊपर में, अच्छा, वो थोड़ा सा शोचनीय था। और सबसे बड़ी बात की बस एक उनका एक ड्रॉबैक हो गया था कि वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हाँ, अंग्रेजों का साथ। उसके बाद सारे जनता उनसे मतलब विमुख हो गए थे, विमुख हो गया था, भड़क गए थे। बदल गया। तो राजा जगतपाल सिंह के इतिहास से आज हमें क्या सीखने को मिलता है? राजा जगतपाल सिंह के इतिहास से यही सीखने को मिलता है कि राजा जनक जैसे सुशासक का कुशासक राजा है, तो सुशासक बनना चाहिए आदमी को, कुशासक नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण जनता को मिला करके रहना चाहिए, और देशद्रोही आदमी को घुसपैठ नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी पड़ाव में बढ़ते हैं हम लोग। जो आजकल के युवा हैं, आज अपने स्थानीय इतिहास को समझने चाहते हैं, आप उन्हें क्या उद्देश्य देंगे, सलाह देंगे? स्थानीय आज के युवा को तो हम यही कहेंगे कि जैसे अगल बगल में कोई भी राजा महाराज का किला हो, माने नामी आदमी हो, राजा हो महाराजा हो, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर यहाँ अपने मिट्टी से जुड़ना चाहिए, अपना मिट्टी से जुड़ना चाहिए। हाँ, और विशेषता आपको विशेषता दोनों पर गंभीर विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर कौन थे, इनका क्या विशेषता था, समाज में इनका क्या योगदान था, क्या योगदान, ये सब योगदान समझने की बात है। तो सुदर्शन जी, आपसे बहुत सुंदर तरीके से हमें राजा जगतपाल सिंह और पिठोरिया के इतिहास से रूबरू कराया। ये सिर्फ एक राजा की कहानी, एक किले की कहानी नहीं है, ये कहानी है समय के फैसलों, राजनीति के संघर्ष और लोक के इतिहास की। राजा जगतपाल सिंह ने जो फैसले लिए उस पर आज भी लोगों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने पिठोरिया का नाम इतिहास के पन्नों पे लिख दिया है। दोस्तों, हर क्षेत्र का एक अपना इतिहास होता है, और जब हम उसे जानते हैं, समझते हैं, तो अपनी मिट्टी से एक नया रिश्ता बन जाता है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं हमें आपके नज़रिए में कि राजा जगतपाल सिंह एक देशद्रोही थे या फिर एक समय के शासक। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।